हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा में जो है आपका सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके जीएस के टोटल 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और आज का इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 4 में टोटल 40 जीके जीएस के प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी हमारा जो है झारखंड सामान्य ज्ञान का भी प्रैक्टिस से डेली बेसिस पर आपको मिल रहा है। अगर यदि आप झारखंड सामान्य ज्ञान के जीके वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो इस चैनल पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, उसको भी आप देखना चालू कर दीजिए। तो चलिए हम लोग जो है आज के इस वीडियो में टोटल झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा में पूछे जाने योग्य जो सारे सवाल हैं सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के, इसको 40 प्रश्न को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल विस्तार में पढ़ेंगे। पहली बार चैनल में आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, एक नगरीय सभ्यता था और यहाँ पे ये शहर जो बिल्कुल विकसित था और ये बंदरगाह भी यहाँ पर था। ठीक है, तो सभ्यता का एक बंदरगाह शहर जो है माना जाता है लोथल को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। लोथल जो है यह अहमदाबाद जो गुजरात जिले के भोगवन नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 से लेकर के 1962 के मध्य में यहाँ पर जो है एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, वही क्या था? लोथल था। और बंदरगाह शहर किसे माना जाता है? लोथल को। कौन सी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। क्लियर? तो ये इसका सवाल। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर में। देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे इनके जो प्रमुख भोजन थे वो क्या थे? तो सही उत्तर हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। देखिए, वैदिक आर्यों के भोजन दूध, दही, घी आदि का जो है प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यानी कि जौ को डालकर खीर पकाकर जो है और जौ के सत्तू को दही में डालकर नमक भोज्य पदार्थ जो है तैयार किया जाता था। ठीक है, तो जौ उस टाइम था और उसके बाद क्या है? दूध, दही तो उस टाइम था ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मिला करके ये लोग क्या करते थे? भोजन करते थे। कौन? वैदिक आर्य के जो लोग थे वो लोग। अगला सवाल है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? जो राज्याभिषेक समारोह जो होता था इसका विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कनोपनिषद है, विष्णु पुराण है, ऐतरेय ब्राह्मण है और अथर्ववेद है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐतरेय ब्राह्मण जो है। ठीक है, ये ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें जो है राज्याभिषेक समारोह का विवरण किया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है? कौन सी काल में? वैदिक काल में। ठीक है, और नदी को कौन सी नाम से जाना जाता था? पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रावी नदी को। ठीक है, रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। समझ गए? चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है, जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे माना जाता है? जो जैन धर्म है इसके प्रथम तीर्थकार जो माने जाते हैं किनको माने जाते हैं? तो जैन धर्म जो है इसके प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव या फिर आदिनाथ को माना जाता है। तो जनरली यहाँ पर क्या है? ऋषभ देव ऑप्शन है तो हम लोग ऋषभ देव आंसर कर देंगे। अगर यदि ऋषभ देव ऑप्शन में नहीं रहे, आपके सामने यहाँ पे आदिनाथ रहे, ठीक है, क्या? आदिनाथ, तो आदिनाथ को आप कर देंगे। लेकिन अगर यदि ऋषभ देव है तो आप ऋषभ देव को करेंगे। जनरली हर जगह आपको आंसर ऋषभ देव ही मिलेंगे, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज भी कहा था। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। महावीर कौन सा तीर्थकार थे? महावीर जो थे जैन धर्म के, ये कितने नंबर के तीर्थकार थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 24वें। कितने हो जाएंगे? 24वें नंबर के तीर्थकार थे महावीर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? सवाल यहाँ पे बढ़िया से सुनिएगा। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ये क्या है? जिस तरह से हम लोग का पार्लियामेंट है उसी टाइम का कुछ रहा हुआ होगा। इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर जो है महाभियोग चलाया गया था। 9 नंबर का सवाल है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
तो देखिए कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था वो आपका किया गया था 1773 का विनियामक अधिनियम के तहत। ठीक है, विनियामक अधिनियम के तहत जो है इसका स्थापना जो है किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर से आगे 10 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए 10 नंबर पूछ रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। कहीं कहीं आपको इसका अंग्रेजी वर्ड भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें अंग्रेजी वर्ड में इसको सेम को क्या कहा गया है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट में कौन सा तारा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत सारे लोग जो डीपली नहीं पढ़े होंगे, आज ये सवाल पता चला होगा कि सूर्य जो है एक तारा है। जी हाँ, सूर्य जो है एक तारा ही है और पृथ्वी जो है इसी सौरमंडल का एक हिस्सा है तथा सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो सबसे निकट में कौन सा है, तारा सूर्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विलय। ठीक है, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विलय या फिर संलयन है। क्लियर। अगला सवाल देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है फिर कहा जाता है। तो ये पृथ्वी को, पृथ्वी पर जल की अत्यधिक उपस्थिति होने के कारण जो है अंतरिक्ष से ये क्या है, नीला दिखाई देता है, यानी कि ब्लू दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। किसके ऊपर जो है ताप जो है तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयन मंडल के ऊपर ताप जो है तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। आयन मंडल जो है ताप मंडल का भाग है। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर देखिए, भूमध्य रेखा से संबंधित है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको से। भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। नए आर्थिक सुधारों का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीयकरण। ठीक है, सॉरी केंद्रीकरण। ये केंद्रीकरण जो है आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। देखिए, वर्ष 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा था। नए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत जो है नई नीतियां अपनाई गई, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, अतः केंद्रीकरण नए आर्थिक सुधार का अंग नहीं है। बाकी सारे जो हमने नाम बताए वो सारे थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन करके, प्रबल निर्यात संवर्धन से या फिर आयात प्रतिस्थापन से, यहां से क्या है, भुगतान संतुलन किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 18 नंबर, पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। कौन सा टैक्स जो है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब जैसे बहुत बार कोई बढ़िया मूवी आ जाती है तो वहाँ पे आप सुनते होंगे कि इसे जो है इस सरकार के द्वारा टैक्स फ्री कर दिया गया, वही। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है। किसी परिवार के द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए जो है मक्खन आदि, घी आदि का जो तैयारी करते हैं, बनाते हैं, वो किसका भाग है। ठीक है, तो 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजी लेखा निर्माण का। ठीक है, क्या हो जाएगा, निजी लेखा निर्माण का। सही उत्तर यही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, HDR में मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष में खाली स्थान किया गया था। तो HDR मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष कौन सा वर्ष में इसका जो है किया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रुकिए, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 1997 ईस्वी में मानव विकास रिपोर्ट जो है, HDR जो है मानव निर्धनता सूचकांक जो है, ये वर्ष 1997 में शुरू किया गया था।
अगला सवाल देखिए, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? यूरोपीय संघ की जो साझी मुद्रा है इसका क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है यूरो। ठीक है, आप यहाँ पे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोप की मुद्रा क्या है, तो यूरो वहाँ पे चलती है। ठीक है, चलिए, जिस तरह से हम लोग का रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, उस तरह से वहाँ पे यूरो चलता है। अगला सवाल है, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? 22 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। जुबा जो है दक्षिणी सूडान की राजधानी है। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता निम्नलिखित में से कौन थे? 24 का ऑप्शन बी जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वर्ष 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, पहला कब प्रदान किया गया था? 1965 ईस्वी में। ठीक है, किनको? जी शंकर कुरूप को। समझ गए? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मलयालम, ये लेखक जो थे मलयालम थे। ठीक ना, चलिए, साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला सवाल देखिए, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर थे? अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर थे? नेल्सन मंडेला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनको अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, क्या रह चुके हैं? अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। अश्वेत मतलब ये थोड़ा सा डिस्कलर थे, कलर मतलब सांवले कलर के थे, और ये प्रथम जो है अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह के सारे सवाल जो है तिथि वाले याद रखिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष को 8 मार्च को मनाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित का उपमुक्त वरीयता यानी कि आरोही क्रम में क्या है? पंचायत समिति है, दूसरा में ग्राम सभा है, तीसरा में जिला परिषद है। तो 27 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको इस तरह से अरेंज करना है, ग्राम सभा, ठीक है, फिर आपका पंचायत समिति, फिर आपका जिला परिषद। सबसे नीचे से स्टार्ट हुआ है, ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ठीक ना, तो ये आपका आरोही क्रम में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 28, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? भारत का जो राष्ट्रपति भवन है इसका निर्माण का कार्य जो है कौन सा वर्ष में पूरा हो गया था? तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो राज्य भी हम लोग जो बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा मैकियावेली। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? मैकियावेली के द्वारा जो है सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 30 नंबर। देखिए, सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अस्थायी संस्था कौन सी है? निम्नलिखित में से अस्थायी संस्था कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार। ठीक है, ये क्या है? अस्थायी संस्था है, एक तरह से कह सकते हैं इसको। अगला सवाल देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 31 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में हैं? अब प्रमुख भारतीय फिल्में जो ऑस्कर में नामित हुए थे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मदर इंडिया। मदर इंडिया पहला फिल्म। अगर यदि आप मदर इंडिया नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, लगभग 3.5 घंटा का मूवी है। आप रो नहीं जाइएगा तो हमको बोलिएगा। ठीक है, इतना अच्छा कहानी बनाया हुआ है, पुराना कहानी है, बहुत अच्छा, लगभग सभी चीज़ों के बारे में इसमें दर्शाया गया है। सलाम बॉम्बे और लगान, ये सभी क्या है? ऑस्कर के लिए नामित मूवी है। ठीक है, तो इन सब मूवी को अगर जब देख लेते हैं ना तो कोई हर्ज इसमें नहीं है, मूवी देखना भी चाहिए। जो नॉलेजेबल मूवी है, जो जिसमें कुछ नॉलेज आपको मिल सकता है, वो सारी मूवी देखिए। तो ये तीनों मूवी आप देख सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। ठीक है, सारे नॉलेजेबल मूवी है। अगला सवाल देखिए, नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी जिसको NDTL कहा गया, कहाँ स्थित है? नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? 33 ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों के रूप में भारत, रूस, चीन और ब्राजील का सामूहिक रूप से ब्रिक, ठीक है, ब्रिक, पहले ब्रिक बना था, बाद में इसमें एस जुट गया था। ठीक है, ब्रिक्स हो गया था। तो ब्रिक सर्वप्रथम किसने कहा? ठीक है, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिम ओ नील के द्वारा। भारत की आर्थिक महाशक्तियों
देखिए, भारत की आर्थिक महाशक्तियों के रूप में भारत, रूस, चीन और ब्राजील को सामूहिक रूप से ब्रिक्स सर्वप्रथम जिम ओ'नील ने कहा था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35 सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत यानी कि वचिक एक तरह से कह सकते हैं के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी, बी कृष्ण मूर्ति शास्त्री काल। ठीक है, अगला सवाल देखिए 36 नंबर, यामयाम दर्रा किस राज्य में स्थित है। एक दर्रा है पास जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यामयाम दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। 36 का क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, भारत का बाल सर्जन चाइल्ड सर्जन किसे कहा गया है। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है। 37 का ऑप्शन ये हो जाएगा, अकृत प्राण जसवाल, इनको चाइल्ड सर्जन के नाम से जाना जाता है भारत का। ठीक है, अगला सवाल देखिए 38, शब्द टी पीने वाला टी नहीं, टी किस खेल के साथ में जुड़ा हुआ है। शब्द टी जो है किस खेल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोल्फ। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है मोल्फ, यहाँ पे गोल्फ हो जाएगा। जो गोल्फ का जो खेला होता है ना, गोल्फ मूवी वगैरह में देखते होंगे, गोल्फ के बारे में दिखाया जाता है। तो टी जो शब्द है ये गोल्फ खेल से संबंधित है। क्लियर। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से फुटबॉल स्टेडियम जो नहीं है हम लोगों को छांटना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले ऑप्शन कौन कौन सा है। बक्सी स्टेडियम श्रीनगर फुटबॉल का स्टेडियम है, बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम फुटबॉल का स्टेडियम है, साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता फुटबॉल का स्टेडियम है, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद फुटबॉल का स्टेडियम ये नहीं है। ठीक है, 39 का सरदार पटेल स्टेडियम जो है वर्तमान में ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, कहाँ पर है, अहमदाबाद में, जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है, एक अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।